अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि सूरज की आई पहली तस्वीर इसरो के आदित्य L1 ने भेजी। फोटो सूरज तपता हुआ आंख का गोला है या उसके अंदर कोई दादी नानी की कहानियों का ड्रैगन बैठकर आंख फेंक रहा है। इस रहस्य से पर्दा खुलने का वक्त अब और करीब आ गया है, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकलकर आया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के सौर अभियान आदित्य L1 ने पहली बार सूरज की फुल डिस्क इमेज उसकी अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की दूरी से क्लिक करके भेजी है। इसरो के वैज्ञानिक ने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग की तरह ही आदित्य L1 में फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब आखिर आदित्य L1 सन मिशन की इस पहली फोटो से सूरज के फोटोज पर और प्रोमोस्फेयर दोनों की खूबसूरत और बेहद करीबी जानकारी इसरो को मिलने जा रही है। इसरो ने ट्वीट में यह फोटो पूरी दुनिया के साथ साझा की है, जिसे उसने आदित्य L1 मिशन में लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिन टेलीस्कोप सूर्य की मदद से महज 400 एनडीएम की दूरी से क्लिक किया है। खास ये है कि आज तक किसी भी सौर अभियान में सूरज की फुल डिस्क इमेज को अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की दूरी से क्लिक करने में किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी को सफलता नहीं मिली थी। इसरो को मिले फोटो को आदित्य L1 में लगे टेलीस्कोप सूट ने सूरज के वातावरण का पूरा नज़ारा दिखाने के लिए 11 अलग-अलग तरह के फिल्टर का उपयोग करके भी क्लिक किया है। इससे सूरज का हर नज़ारा कवर हुआ है। इस मिशन की यह एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। आदित्य L1 की सबसे बड़ी कामयाबी मिली दोस्तों, जिससे करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रहे हैं। और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य सूर्ययान भी अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके तेजी से सूरज की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथियों, आपको पता है, हम लोगों के दिमाग में बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या आदित्य-1 सूरज के तेज तापमान से खुद को कैसे बचाएगा? आदित्य L1 सूरज तपता हुआ आंख का गोला है या उसके अंदर कोई दादी नानी की कहानियों का ड्रैगन बैठकर आंख फेंक रहा है? इस रहस्य से पर्दा खुलने का वक्त अब और करीब आ गया है। क्या सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है? दोस्तों, ऐसा ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय भारत जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। भारत का महत्वपूर्ण मिशन आदित्य L1 इन दिनों सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए निकल चुका है। आदित्य L को लेकर अब नई जानकारी सामने आई है, जिसको जानकर देश भर में खुशी का माहौल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के इस बेहद महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 से संबंधित नया अपडेट सामने आया है। इसे लेकर खुद इसरो अध्यक्ष ने जानकारी साझा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने सूर्य मिशन आदित्य L1 को लेकर कहा कि सूर्य का अध्ययन करने से जुड़े भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन के तहत प्रक्षेपित आदित्य L एक अंतरिक्ष यान अपने अंतिम चरण के करीब है। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने कुछ दिन पहले चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान-3 के बाद एक बार फिर इतिहास रचने के उद्देश्य से शनिवार को देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 का यहां स्थित अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया। इसरो के अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही 23.40 घंटे की उलटी गिनती समाप्त हुई, 44.4 मीटर लंबा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV चेन्नई से लगभग 135 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 11.5 बजे निर्धारित समय पर शानदार ढंग से आसमान की तरफ रवाना हुआ। यह लगभग 63 मिनट की PSLV की सबसे लंबी उड़ान होगी। इसरो के अनुसार आदित्य L एक सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। अंतरिक्ष यान 125 दिन में पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद बिंदु 1 के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित होगा। यह वहीं से सूर्य पर होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करेगा। पिछले महीने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर
सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता प्राप्त कर भारत ऐसा कीर्तिमान रचने वाला दुनिया का पहला और अब तक का एकमात्र देश बन गया है। आदित्य एल एक अंतरिक्ष यान को कवर करने वाला पेलोड पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलते ही अलग हो गया है। इसरो के अनुसार तीसरा चरण अलग कर दिया गया है। आदित्य एल एक सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के बिंदु 11 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य एल एक शाब्दिक अर्थ अदिति का पुत्र सूर्य सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भारत द्वारा छोड़ा गया एक कोरोनोग्राफ यान है, जो तारे या अन्य चमकदार वस्तु से सीधे प्रकाश को रोकता है ताकि चांद से सूरज न छिपे और अध्ययन हो सके। जनवरी 2008 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बनाई गई सलाहकार समिति द्वारा इसकी अवधारणा की गई थी। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और विभिन्न भारतीय अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग से डिजाइन किया गया और विकसित किया गया है। इसे 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से PSLV-C-53 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। यह लाग्रांज बिंदु 1 पर स्थापित होने वाला पहला भारतीय मिशन है, जो कि सूरज की स्टडी करने वाला है। इसलिए वैज्ञानिकों को इस L1 पॉइंट तक पहुंचने में काफी ज्यादा सावधानी बरतना होगा। पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यह वही पॉइंट है जहां पर आदित्य सूर्ययान को पहुंचना है। अगर बात करें पॉइंट की, तो अंतरिक्ष में 5 इंजन पॉइंट मौजूद है, जहां पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को ठहरने के लिए फ्यूल की जरूरत नहीं होती है। इन पॉइंट का नाम L1, 2, 3, L4 और L5 है। हालांकि यह सभी पॉइंट सूरज से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है, लेकिन सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल काफी ज्यादा होने के कारण यहां पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हमें अंतरिक्ष में जाना है, तो इन सौर्य तूफानों के आने का समय और तीव्रता के बारे में जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 और चंद्रयान 3 की सफलता को देख जल्द ही भारत ने पहले मानव अंतरिक्ष गगनयान मिशन टेस्टिंग 21 अक्टूबर को सफलतापूर्वक कर दिया है। गगनयान मिशन की ओर छोटे कदम बढ़ा दिया है। गगनयान के क्रू मॉड्यूल एस के सिस्टम का श्रीहरिकोटा से लाइव परीक्षण किया गया। ये वह 20 परीक्षणों में से पहला है जिनकी इसरो ने निकट भविष्य के लिए योजना बनाई है। ये सब प्रधानमंत्री के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयास में है कि इसरो 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापित करेगा और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च करेगा। भारत के मानव कार्यक्रम के एक प्रमुख विक्रम साराभाई, इसरो के निदेशक डॉक्टर उन्नीस किशन नायर कहते हैं कि गगनयान चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बहुत संभव है, क्योंकि भारत के पास सभी आवश्यक तकनीक है और सरकार द्वारा पहले से ही 9,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।